बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 9 इको 401। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि इम्बैलेंस बिटवीन व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट इज़ फ्रीली अवेलेबल। इसका मतलब ये है जी कि लोगों के पास क्या है एट दिस मोमेंट और वो क्या चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हर इंसान के पास ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और उनको पूरा करने के लिए उसके पास पैसे क्या हैं, कम हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज़ रैशनल चॉइस। तो रैशनल चॉइस मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि रैशनल चॉइस विदाउट एनी प्रेशर के होनी चाहिए। और रैशनल चॉइस में सबसे पहली बात है कि कंज्यूमर अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ का इंतखाब करता है कि जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और उस पर उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। तो हेयर यू कैन ऑब्जर्व मीन्स पीपल मेकिंग कैलकुलेटेड सेल्फ इंटरेस्ट चॉइसेस आफ्टर वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ दोज चॉइसेस कि जिस चीज़ को वो इंतखाब करने जा रहे हैं उस पर उनका ख़र्चा कितना है और उससे उनको बेनिफिट कितना होगा। अगर बेनिफिट ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो तो वो उसको लेंगे, अगर इसके वाइस वर्सा हो तो नहीं लेंगे। तो दिस विल बी रैशनल चॉइस जो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन की बिना पर उसकी कैलकुलेशन करके ली है। ठीक है। देन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कहते हैं जी कि आपको किसी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को आप बाय करने जा रहे हैं उसके बारे में आइडिया नहीं है। नेक्स्ट इरेशनलिटी। इरेशनलिटी का मतलब यह है कि आप रैशनल नहीं हैं। रैशनल नहीं है का मतलब यह है कि आपको जब चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, आप इग्नोरेंट हैं, तो आप उस चीज़ की कॉस्ट और उसके बेनिफिट का एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज इरेशनलिटी। नेक्स्ट थिंग इज़ कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। देर आर टू अप्रोचेज़ जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जी। पहली है कार्डिनल, दूसरी है ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस आता है और ऑर्डिनल में आपकी इंडिफरेंस कर्व आती है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी होती क्या है। तो कार्डिनल के बारे में आप ये समझ लें कि सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जाता है जो भी आप कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी शख्स जो यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से मतलब यह है कि आप नंबर ऑफ़ यूनिट 1 2 3 4 एंड यूटिलिटी को भी आप नंबर दे सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल में आप नंबर नहीं देते। ठीक है, इसमें आप ऑर्डर्स को ज़ाहिर करते हैं, इसमें आप अपने प्रेफरेंसेस को ज़ाहिर करते हैं कि ये मेरी जो चॉइस है दिस इज़ एट नंबर 1 नंबर 2, इसमें आप ऑर्डर्स देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप रैंक करते हैं अपनी यूटिलिटी को। ये नहीं कर सकते कि आप अपनी यूटिलिटी को मेजर कर लें इन नंबर। कार्डिनल में आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, इसमें आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। इसमें आप जस्ट रैंक करते हो एट 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस। नेक्स्ट थिंग इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब ये है जी, सबसे पहले सुन लें यूटिलिटी क्या होती है। तो किसी चीज़ के अंदर, किसी भी जिसको आप कंज्यूम करने जा रहे हैं उसके अंदर जो सलाहियत होती है आपको सेटिस्फाई करती है। मीन्स जैसे पानी आप पीते हैं तो पानी के अंदर प्यास बुझाने की सलाहियत है, तो पानी के अंदर आपके लिए यूटिलिटी है। खाना खाते हैं तो आपकी भूख मिटती है, तो खाने में आपके लिए यूटिलिटी है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होगा कि हर आने वाले अगले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इन्वॉल्व्स कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी। कार्डिनल अभी मैंने आपको बताया, इसको आप नंबर्स में लिखेंगे। यू असाइन एग्जैक्ट वैल्यूज़। ठीक है, यू मेजर यूटिलिटी इन एग्जैक्ट यूनिट्स। ठीक है, ये जैसे आप 1 2 3 4 यूनिट आपने कंज्यूम किए, आगे आपने यूटिलिटी जो गेन की होगी उसके अपोजिट होगी, चूँकि वो यूटिलिटी कम हो रही होगी। तो इनडिफरेंस अप्रोच जो होती है उसमें जस्ट आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रैंक करते हैं कि 1 2 3 आप अपनी प्रेफरेंसेस को बताते हैं विदाउट असाइनिंग द वैल्यूज़। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि आप मार्जिनल यूटिलिटी में नंबर्स असाइन करते हैं, इनडिफरेंस कर्व में सिर्फ आप अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करते हैं। यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया, किसी शय के अंदर जो सलाहियत होती है, जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, वो यूटिलिटी होती है। देन टोटल यूटिलिटी, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उनसे जो आपको टोटल यूटिलिटी गेन होगी, दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। आप हर आने वाले अगले यूनिट को जो आप कंज्यूम करेंगे उससे जितनी आपको यूटिलिटी मिलेगी, दैट विल बी नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट थिंग इज़ लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम से ही ज़ाहिर है जी कि आप
जो जो किसी शय का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो हर आने वाला अगला यूनिट आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा। हेयर यू कैन ऑब्जर्व, जब आपकी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 आप नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी देखें, पहले यूनिट ने आपको 10 ये आप इसको मेजर करें इन नंबर्स यूटिलिटी में, तो फॉर एग्जांपल आपको 10 सेटिस्फेक्शन दीजिए, अगले ने 8 4 2 0 एंड -2। यहाँ से नंबर देखें इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर आने वाला अगला यूनिट आपको क्या दे रहा है जी, सेटिस्फेक्शन पिछले यूनिट के मुकाबले में कम दे रहा है। तो अगर आपके नंबर यहाँ पे टोटल यूटिलिटी लिखी हुई है कि अगर आपकी पहला यूनिट था तो इसने 10 ही दी थी, तो दूसरे यूनिट ने आपको 10 तो पिछले यूनिट की थी तो 8 इस यूनिट की, तो दोनों को अगर मिलाएं तो आप 18 हो जाएगी। इसी तरह जब आपने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो तीसरे यूनिट से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली, दिस इज़ 6, 18 + 6 24। हेयर यू कैन ऑब्जर्व डायग्राम, हमने इस साइड पे जो क्वांटिटी है उसको रखा हुआ है और इस साइड पे आपने यूटिलिटी को रखा हुआ है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी जो जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, इस साइड पे देखें आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का ये कर्व है जो जिसे आप पर्पल कलर कह सकते हैं। तो इसमें देखें कहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, 10 से, 10 8 एंड देन 6 4 3 2 0 एंड -0। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। जैसे टोटल यूटिलिटी देखें यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है और एक ख़ास स्टेज पे जाके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी जी, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। पहली स्टेज पे यहाँ पे जो है ना वो बढ़ना कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप फिर भी इस्तेमाल जारी रखेंगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएगी जी, माइनस। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन में ये है कि अ पर्सन कैन गेट मैक्सिमम यूटिलिटी विद हिज गिवन इनकम। जितने भी उसके पास पैसे हैं वो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सकता है। कैसे कर सकता है? व्हेन इट इज़ स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। जब आपके पास नंबर ऑफ़ गुड्स हों ए एंड बी, तो आप जो भी ख़रीदना चाह रहे हों इन अ सच वे, उस तरीके से दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच यूनिट इज़ इक्वल। कि आप कुछ यूनिट ए के ख़रीदना चाहते हैं, कुछ यूनिट बी के ख़रीदना चाहते हैं, तो एक ख़ास स्टेज ऐसी भी आती है कि जहाँ पर आपको दोनों से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है वो सेम हो जाती है। आप कुछ यूनिट, और वो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही होती है। अगर आप उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ख़रीदेंगे तो वो मैक्सिमम यूटिलिटी आपको नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में जो अजम्पशंस होती हैं वो भी सुन लीजिएगा कि ये कब इस्तेमाल होगा, लॉ कब एप्लीकेबल होगा कि देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, इनकम कंज्यूमर की चेंज ना हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना वो भी चेंज ना हो। ठीक है, जितने एक फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ से कोई यूनिट मिल रही थी तो वो 5 की ही मिलनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा या कम की नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। ठीक है, ये सारी उसकी असम्पशंस हैं कि कंज्यूमर हैज़ मैनी वांट्स, उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्वाहिशात होनी चाहिए और उसका सब्सिट्यूट भी गुड्स का होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस कब होगा जी? दिस इज़ विलिंगनेस टू पे एंड व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पे। जितनी वो पे करना चाह रहा है और जितना उसने एक्चुअली में पे किया है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस को आप ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उसने गेन की माइनस प्राइस, जितने की आपने ख़रीदा और जितना उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर बेनिफिट ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, तो इट मीन्स कि आप कंज्यूमर सरप्लस में हैं। टोटल कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है जी? कि द एरिया बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब जो प्राइस लाइन है और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के दरमियान जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा आपका? टोटल कंज्यूमर सरप्लस। ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर सरप्लस बिकम ज़ीरो। जो बातें आपने यहाँ पे याद करनी है, देयर आर 3 पॉइंट्स। कंज्यूमर विल कंज्यूम एडिशनल यूनिट, वो आगे अपनी परचेजिंग को जारी रखेगा अनटिल द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस। उस वक्त तक जो यूटिलिटी वो गेन कर रहा है उस प्राइस के बराबर ना हो जाए। ठीक है, अगर देखें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, तो कंज्यूमर विल इंक्रीज़ कंजम्पशन, वो जारी रखेगा, चीज़ें ख़रीदता रहेगा। और कब वो ख़त्म कर देखें, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाए देन कंज्यूमर विल डिक्रीज़ कंजम्पशन। यहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो वो ख़रीदारी जारी रखेगा, उस वक्त तक जारी रखेगा जब प्राइस के बराबर ना आ जाए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाए,
जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उससे फ़ायदा कम हो और प्राइस ज़्यादा हो, तो वो अपनी शॉपिंग को, अपनी ख़रीदारी को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। उस डिक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा जी कि मार्जिनल यूटिलिटी टू राइज एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम इक्वल टू प्राइस। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। तो ये आपने, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझेंगे। बल्कि इसके बाद एक और भी टॉपिक है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।